नमस्कार। पाकिस्तान भले ही कह रहा हो कि पीओके उसके गले की नस है, लेकिन सच्चाई इससे इतर है। पाकिस्तान के लिए गले की नस पीओके नहीं है। पाकिस्तान के लिए गले की नस है भारत से होकर जाने वाला वो पानी, जिससे पाकिस्तान की धरती की प्यास बुझती है, पाकिस्तान के लोगों की प्यास बुझती है, उनकी जिंदगी उस पर निर्भर है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पाकिस्तान की 90% खेती सिंधु नदी के से जुड़ी नदियां का जो जल है जो पाकिस्तान जाता है उस पर निर्भर है। इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने की दिशा में भारत ने जब कदम बढ़ाया तो वह पाकिस्तान के गले की नस को दबाना ही था। पीओके पाकिस्तान की दिखावटी गले की नस है, असली नहीं है, दिखावटी। वो नुमाइशी गले की नस है। और असली गले की नस कहां है? पानी जो सिंधु से होकर आता है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों से होकर आता है भारत के जरिए, वो असली है। वो असली नंबर 1 है। और असली नंबर 2 क्या है ये भी जान लीजिए। पीओके का नंबर तो इनके बाद आएगा, अगर आएगा तो पाकिस्तान के लिए। गले की नस नंबर 2 क्या है? वो है बलूचिस्तान। पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर जो कुछ खनिज संपदा के तौर पर जो कुछ मिलता है, जो उसको आर्थिक तौर पर मजबूत बना, थोड़ी सांस लेने की गुंजाइश देता है, वो इलाका बलूचिस्तान में है सब। इसीलिए चाइना की रुचि बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से चला जाए तो चाइना की रुचि भी समाप्त हो जाएगी पाकिस्तान में। बलूचिस्तान का आदमी गरीब है, लेकिन बलूचिस्तान की जमीन अब के अंदर जो संपदा है वो बहुत भारी है। और बलूचिस्तान में आक्रोश भी है पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ, बगावती तेवर भी है। पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में मारी जा रही है, ट्रेन की ट्रेन अपहृत हो रही है। तो गले की नस नंबर 1 सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पानी, गले की नस नंबर 2 बलूचिस्तान। अब गले की नस नंबर 3 में आप पाकिस्तान पीओके को रखे चाहे कराची को रखे, उसकी मर्जी। लेकिन पानी और बलूचिस्तान 2 ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान के जीने की शर्त है। दोनों पाकिस्तान जी ही तब सकता है जब ये दोनों चीजें उसके साथ रहें, बलूचिस्तान भी रहे और सिंधु का पानी भी रहे। सिंधु का पानी कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत ने कह दिया लेकिन रोक नहीं सकता, एक एक बूंद पानी कैसे कोई रोक सकता है, उसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो अभी संभव नहीं है, आदि आदि। ठीक बात है। इतनी समझ उन लोगों को भी है जिन्होंने फैसला किया कि हम पानी रोकेंगे भारत। फिर ऐसा फैसला क्यों किया? पानी रोकेंगे ये हमने सैद्धांतिक तौर पर तय किया। अब रोकने की प्रक्रिया में कुछ चरण हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में बुनियादी ढांचा डेवलप करना है जो पानी को डाइवर्ट कर सके, रोक सके। उसके लिए उस दिशा में काम चल रहा है, उसको और तेज करेगा भारत। लेकिन अभी स्टेप नंबर 1 के तहत भारत
क्या कर सकता है, ये समझना जरूरी है। और उसका मुजाहिरा भारत ने कर भी दिया। भारत पानी के बहाव की गति को यानी फ्लो को नियंत्रित कर सकता है। वो क्षमता उसके पास है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास है। उसके लिए उसको किसी नए ढांचे की जरूरत नहीं और किसी की अनुमति की भी जरूरत नहीं। और अब भारत सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी को, जो पाकिस्तान जाता है, उस पानी के फ्लो को अगर अपने हिसाब से नियंत्रित करेगा तो पाकिस्तान के लिए वही संकट इतना होगा जिसको वो झेल नहीं पाएगा। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि जो गले की नस नंबर 1 है, वो उस पर भारत ने यूं शिकंजा कस लिया है। पाकिस्तान के गले की नस भारत के साथ यूं, हाथ में यूं। चूंकि जो ट्रीटी थी, जो संधि थी, वो भारत ने स्थगित कर दी। वो अब इस वक्त अस्तित्व में नहीं। तो अब क्या, अब भारत इस बात से स्वतंत्र हो गया कि उसे पानी के फ्लो में आने वाली किसी उतार चढ़ाव की पूर्व सूचना पाकिस्तान को देनी होगी। इस शर्त से पाकिस्तान परे हो गया, अरे भारत परे हो गया। अब भारत पर यह बाध्यता नहीं कि इन नदियों के जल के बहाव में कोई बड़ा अंतर आ रहा है, उतार चढ़ाव आ रहा है, तो उसकी सूचना वो पाकिस्तान को दे पहले, इसकी बाध्यता नहीं रही। फिर अब भारत स्वतंत्र हो गया और उसी स्वतंत्रता का एक दिग्दर्शन भारत ने अभी कराया। इतना पानी पाकिस्तान में पहुंच गया कि मुस्तफाबाद जैसे उसके इलाके डूब गए। हाहाकार हो गया, बाढ़ जैसी परिस्थिति पैदा हो गई, आदमी की जान का संकट, जानवर की जान का संकट, फसलें नष्ट हो गई। तो कभी जरूरत से कई गुना ज्यादा पानी और कभी जरूरत का पानी भी नहीं। यह शक्ति तो भारत के हाथ में है और यही ताकत, छोड़ दीजिए अभी कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पानी भारत डाइवर्ट नहीं कर सकता, अभी पूरी तरह से उसको पूरा स्टोरेज नहीं कर सकता है। पूरा स्टोरेज करेगा तो भारत के उत्तरी इलाके जम्मू कश्मीर और पंजाब में बाढ़ आ जाएगी, सारी बात आपकी मान ली। लेकिन इतना तो कर सकते हैं ना कि जब प्यास लगी तो बूंद भर पानी, और जब प्यास नहीं तो टंकी पर पानी उड़ेल दिया। इतना तो हो जाएगा ना, इतना तो हो सकता है, इसमें तो किसी को शक नहीं, शुभ नहीं। वही भारत कर रहा है और आगे भी करेगा। यहां से पाकिस्तान के लिए एक आपातकालीन स्थिति लगातार बनी रहेगी और उसकी बहुसंख्यक आबादी के जीवन का संकट पैदा हो जाएगा। ये ताकत है सिंधु जल समझौते को निरस्त करने का, ये शक्ति है। अब दूसरा मसला बलूचिस्तान का। आपको याद दिला दे, कुछ वर्ष पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा था, एक कार्यक्रम में उन्होंने टिप्पणी की थी कि अब अगर कोई दूसरा मुंबई अटैक जैसा हुआ घटनाक्रम, जैसा मुंबई में पाकिस्तान के हमलावर और आतंकियों ने हमला किया था, तो उन्होंने कहा अगर उस मिजाज का कोई दूसरा हमला भारत पर पाकिस्तान की ओर से हुआ तो पाकिस्तान को बलूचिस्तान से हाथ धो बैठना होगा। यानी तब उसका लॉजिकल फॉल आउट ये होगा कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान खो देगा। तो नस नंबर 1 पानी और नस नंबर 2 बलूचिस्तान, दोनों को भारत ने यूं दबा रखा है, पाकिस्तान की नस नंबर 1 को भी और नस नंबर 2 को भी। इसलिए पाकिस्तान बिलबिला रहा है, इसलिए ज्यादा जोर से चिल्ला रहा है। अब ये दोनों स्थितियां ऐसी हैं
जो पाकिस्तान के लिए पीओके से कहीं ज्यादा गंभीर है। बांग्लादेश जब बना था तो बांग्लादेश का हिस्सा पाकिस्तान की गले की नस नहीं था, इसलिए पाकिस्तान चलता रहा और उसकी बदतमीजियां भी जारी रही। वैसे ही पीओके पाकिस्तान की दिखावटी गले की नस है, असली नहीं। भारत ने दिखावटी गले की नस पर फोकस करने के बजाय असली गले की नस दबाई है, नंबर 1 भी नंबर 2 भी। धन्यवाद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH